पहली इकाई, पहला गीत, हृदय का उजाला। जलाते हो क्यों तुम दीप सुने, सजाते हो तुम उजालों से घर क्यों, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। कहीं तो दिवाली, कहीं सुनापन है, कहीं झूमे खुशियाँ, कहीं गम ही गम है। उन दिन दुखियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। न फुलझड़ियाँ चमकाओ, न फोड़ो पटाखे, भोजन नहीं जिनके दे आओ जाके। उनके जख्मों पर मलहम लगाओ, अपने दिलों का दीप तो जलाओ। जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया। उजालों की चाहत कभी न रही जिनकी, रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, अनगिन दीप मिल न दिल को सजाते। उनके दिलों से पूछो तो जाकर, जख्मों पर स्नेह जो लगा तक न पाते। बुझे दिल में उनके ज्योति जलाओ, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। रचनाकार रमाकांत यादव। परिचय। जन्म 1963, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। परिचय। रमाकांत यादव जी हिंदी भाषा के सजग रचनाकार हैं। आपकी रचनाएं राष्ट्रीयता और नेकता के भावों से परिपूर्ण हैं। प्रमुख कृतियां हृदय का उजाला, ये समय कब तक रहेगा, गीत जिंदगी के अपनापन आदि रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। वृद्ध संबंधी। प्रस्तुत गीत में कवि रमाकांत यादव जी ने हमें दीपक जैसा बनने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि त्योहार उत्सवों के अवसर पर दिखावा करने की जगह भूखे पेट को भोजन, खुले तन को वस्त्र देना, दीन दुखियों की सेवा करना अधिक श्रेष्ठ है। शब्द वाटिका। गम, दुख, चाहत, अभिलाषा, इच्छा, अनगिन जो गिना नहीं जाता, असंख्या, स्नेहक, स्नेह का मरहम या लेप। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। पहला, रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो। पहला, मिटाना है डैश को, मिटाना है दुख को, उजाला लाना है डैश में, उजाला लाना है हृदय में, भोजन कराना है डैश को, भोजन कराना है भूखों को, ज्योति जलानी है डैश में, ज्योति जलानी है बुझे दिलों में। क्वेश्चन नंबर 2, कविता में आए दिवाली से संबंधित 2 शब्द लिखो। दीप, पटाखे। क्वेश्चन नंबर 3, वाक्य के सामने सही अथवा गलत लिखो। पहला, कवि ने हमें अपने दिलों के दीप जलाने के लिए कहा है, सही। दूसरा, कवि ने दीन दुखियों को दुख देने के लिए कहा है, गलत। कल्पना पल्लवन। दीन दुखियों का दुख दूर करना चाहिए विषय पर अपने विचार संक्षेप में लिखो। उत्तर, हमारे देश में अधिकांश गरीब लोग रोज भूखे पेट सोते हैं। ऐसे लोगों को गांवों, कस्बों और बड़े बड़े शहरों में फुटपाथों पर तंगी हालत में देखा जा सकता है। हजारों लोग रोज इन्हें इस तरह देखते हैं, पर कुछ लोग ही इनके दयनीय दशा की ओर ध्यान देते हैं। ऐसे लोगों के साथ सहानुभूति हमें रखने की आवश्यकता है। हमें उनकी जितनी हो सके उतनी मदद करनी चाहिए। हमें उन्हें भोजन देना चाहिए, कुछ कपड़े भी हमें उन्हें देना चाहिए। उनके पास बैठकर उनसे बातें करके उनके दुख को कम करना चाहिए। इस तरह हम दीन दुखियों का दुख दूर कर सकते हैं। भाषा बिंदु। समानार्थी शब्द लिखो। दीपक, दिया, दीपक, आनंद, हर्ष, हृदय, दिल, घाव, जख्म, लाचार, दिवस, घर, दीवार, मकान। स्वामत अभिव्यक्ति। पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियां का भावार्थ लिखिए। उत्तर, समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इन्हीं कारणों से तरह तरह के कष्ट सहन करते हैं और उनकी जिंदगी नर्क की तरह होती है। न उन्हें पेट भर भोजन मिलता है और न ही तन ढांकने को कपड़ा। और दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जो त्योहारों पर ज़रूरत से ज़्यादा ही खर्च करते हैं, पैसा बेवजह उड़ाते हैं।
लेकिन वो अमीर लोग कभी उन गरीबों की ओर ध्यान नहीं देते, उनकी मदद नहीं करते। उपयोजित लेखन विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई विविध हस्तकला वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाने एवं वक्रीय न करने हेतु निर्देशानुसार आकर्षक विज्ञापन तैयार करो। हस्तकला की विभिन्न वस्तुएं स्थान समय द्वारा विद्यार्थी कला मंडल। उत्तर, हस्तकला की सुंदर उचित मूल्य की वस्तुएं एक ही जगह पाने का सुनहरा मौका। आइए आइए अपनी पसंद की चीजें ले जाइए। तरह तरह की सुंदर राखियां, रंग बिरंगी कंदीलें, भांति भांति की पतंग, कागज की बनी ठुमकती गुड़ियां, घर के लिए एवं समारोह को सजाने का सामान, विभिन्न रंगों की झंडियों, पटाखे तथा दफ्ती से निर्मित तरह तरह की चीजें। स्थान सुंदराबाई हॉल, खार, मुंबई। समय 9 बजे से सायं 5 बजे तक। विद्यार्थी कला मंडल।